हाँ जी, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हो? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी जो तैयारी है साथियों इसको धुआंधार रख रखी होगी। बिल्कुल। जो आपका सीईटी का फॉरम है वो भी भर देना। आपके फॉरम की जो लास्ट डेट है वो भी आने वाली है और सीईटी की डेट भी आ चुकी है। आरएस की भर्ती भी आ चुकी है। आप सभी को पता है कि आरएस की जो भर्ती है साथियों ये आपके सामने बहुत ही अच्छे पदों पर आई है साथियों। और सीईटी की आपको डेट पता चल गई है और पीएसआई आपके आरएस के अधीन नहीं आई है। तो मैं अब भी कह रहा हूँ, हिंदी पढ़ लेना, हिंदी पढ़ लेना। पीएसआई उससे हो जाएगा, डिप्टी जेलर हो जाएगा, आरएस हो जाएगा और एक आपका महिला एसआई वो भी इसी से हो जाएगा। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत साथियों। ये जीके के क्वेश्चन है। कल से अपन हिंदी को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए 40 क्वेश्चन जीके के ऊपर आपके, देखो 40 के समथिंग तो आपके जीके है, लेकिन मैं अब कहना चाह रहा हूँ आपको कि हिंदी हिंदी के ऊपर हम कल और विस्तार से चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि रोज मैं आपको 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले 25 क्वेश्चन करवा रहा था, अब सीधा मैं 40 क्वेश्चन लूंगा। 40 क्वेश्चन के बाद में सीधा मैं 50 क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो आज आपके सामने जीके का पहला क्वेश्चन है साथियों। आपके सामने ये कह रहा है साथियों, यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन होगा साथियों यहाँ पर कर लीजिए, सोजित कर लीजिएगा। ठीक है साथियों। ये कह रहा है कि तारकसी यानी कि धातु के जो बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। कौन? सोजत है या माणक चौक है, नाथद्वारा है या फिर आपका रायसिंह नगर है साथियों। बता दीजिए साथियों। सोजत, सोजत तो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? सोजत तो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा, नाथद्वारा तो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? आपके पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके कला प्रसिद्ध? आपके पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध। बिल्कुल। तारकसी ये किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। बिल्कुल, ये भी आपके नाथद्वारा के लिए ही प्रसिद्ध है। यानी कि जो आपके तारकसी है साथियों, यानी कि धातु के जो बारीक तारों से निर्मित होता है वो तारकसी कहलाता है। वो आपका नाथद्वारा का, और नाथद्वारा की कौन सी प्रसिद्ध? आपके पिछवाई कला प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों। अगले का आंसर बताइए। ये कह रहा है कि झांझरिया और या फिर आपके झांझरिया नामक जो आभूषण है साथियों ये कहाँ पहना जाता है? झांझरिया और आपके झांझरिया नामक जो आभूषण होता है हाथ में, गले में, पैर में, बाजू में। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए साथियों। ये जो झांझरिया या फिर आपके झांझरिया, ये जो साथियों आपका आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? हाथ में, गले में, पैर में या बाजू में? बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन, यानी कि पैर में इसको पहना जाता है। ये जो आपका झांझरिया या झांझरिया है इसको हम कहाँ पहनेंगे भैया? बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल। अपने 7-8 दिन तक क्लास नहीं हो पाई साथियों। अब हमारी जो क्लास है सीईटी तक लास्ट तक होगी और जीके के मैं आपको एक बार 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं भी एक दिन सोच रहा हूँ उसके लिए। तो ये कह रहा है कि हाथों में पहने जाने वाला आभूषण मोकड़ी किससे निर्मित होता है? सोने से निर्मित चूड़ी, लोहे से निर्मित चूड़ी, और क्या कह रहा है साथियों? आपके लोहे से निर्मित चूड़ी और तांबे से निर्मित कड़ा और लाख से निर्मित चूड़ी। बताइएगा साथियों। आपके जो मोकड़ी है, अरे भाई ये मोकड़ी, मोकड़ी कला संस्कृति में बहुत पड़ा है। देखो इसके अंदर जो अपनी जो क्लास होगी साथियों वो तो आपके कला संस्कृति भी हो रही है। ध्यान रख लेना, कला संस्कृति भी मैं आपके इसके अंदर कवर करवा रहा हूँ, भूगोल भी कवर करवा रहा हूँ साथियों, और इतिहास भी कवर करवा दूंगा। ठीक है साथियों, ये 3 चीज मैं आपको इसके अंदर ही कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये सारी सारी, इतिहास हो रहा है, कला संस्कृति हो रही है, भूगोल हो रहा है और आपका इतिहास हो रहा है। ये 3 चीज़ आपके इसके अंदर कला आपके कवर हो रही है इस क्लास के अंदर। और आपको मैं बता देता हूँ 30 क्वेश्चन मैं रोज हल करवा रहा हूँ साथियों, और हिंदी के मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब मैं आपके 40 क्वेश्चन ले लूँगा। तो C3 का राइट आंसर आपका जो मोकड़ी है साथियों, ये क्या होता है साथियों? आपके लाख से जो बनी जो चूड़ियाँ होती है साथियों इसे क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। ठीक है भैया। और आप बताओगे कमेंट में कि जो लाख का काम है साथियों ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ये कह रहा है कि छिपू का अकोला कहलाता है। अकोला, संगानेरी और बगरू शेखावाटी। छिपू का अकोला कहलाता है साथियों। ये क्या कहलाता है साथियों? आपके बताइए साथियों। छिपू का अकोला। बहुत ही अच्छा। और देखिए साथियों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि छिपू का अकोला कहलाता है। अकोला, संगानेर, बगरू और शेखावाटी। तो 4 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? बिल्कुल अकोला। छिपू का अकोला क्या कहलाता है? अकोला कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ए हो जाएगा। आगे बताइएगा भाई। ये कह रहा है कि तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई आदि है रजाई के प्रकार, पगड़ी के प्रकार, ओढ़नी के प्रकार, अंगरखी के प्रकार।
बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके सामने ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि तन सुखई, क्या कह रहा है साथियों कि तन सुख है, दुतई है, गाबा है, गदर है और आपका मिर्जई है। क्या है? रजाई के प्रकार है, पगड़ी के प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार है, अंगरखी का प्रकार है। जल्दी से बता दीजिएगा साथियों, पांच का राइट आंसर। बिल्कुल पांच का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये जो आपके अंगरखी, बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर बता दिया है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है साथियों वो 4 नंबर, यानी कि जितने भी है साथियों ये किसके प्रकार है साथियों? आपके अंगरखी के प्रकार है। किसके प्रकार है साथियों? आपके अंगरखी के प्रकार है। याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है भाई। ये कह रहा है कि अमरशाही, उदयशाही और शाहजहानी मुख्य, खंजरशाही और शिवशाही, विजयशाही मुख्य प्रकार है। ये किसके प्रकार है साथियों? आपको बताने। बोली के प्रकार, क्या कह रहे हैं साथियों? आपके अमरशाही, उदयशाही, शाहजहाशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही प्रकार है। बोली के प्रकार, पगड़ी के प्रकार, अंगरखी के प्रकार, जिसे क्या कहते हैं हम के अमोवा का प्रकार, अमोवा का प्रयोग भी कहते थे, या फिर ओढ़नी के प्रकार। बिल्कुल साथियों ये जितने भी है साथियों ये आपके किसके प्रकार है भाई? पगड़ी के प्रकार है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका बी हो जाएगा। आगे बताइएगा साथियों। ये कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आपका ऐसे हो गया। देखिए साथियों, यानी कि खाकी रंग से मिलता जुलता है। ठीक है साथियों, यानी कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, ये आपको कह रहा है, क्या कह रहा है साथियों? देखो 1 मिनट। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि खाकी रंग से मिलता जुलता है, वो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन थोड़ा आपका गलत हो गया साथियों। क्वेश्चन ऐसे था साथियों कि अनोमा जो का प्रयोग होता है साथियों उसे करते हैं, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? शिकारी। जो खाकी वर्दी होती है, आप तो इसको ऐसे याद रख लीजिए साथियों, खाकी रंग से जो मिलता जुलता नहीं साथियों, कि खाकी जो रंग होता है साथियों वो शिकारी लोग पहनते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों। अजरक पद्धति से छपे, क्या कह रहा है साथियों? अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है लाडलो? ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 यही पूछ रहा है। भीलवाड़ा है, क्या कह रहा है साथियों कि भीलवाड़ा है, कोटा है, बाड़मेर है और बीकानेर है। बताइएगा साथियों आपके अजरक प्रिंट, बताइएगा साथियों आपके अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? भीलवाड़ा है, कोटा है, बाड़मेर है, बीकानेर है। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका। बिल्कुल अजरक प्रिंट, मल्लीर प्रिंट, ये सारे के सारे कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है भैया, आगे चलिएगा। ये कह रहा कि लप्पा, लप्पी और बांकड़ी आदि किसके अनेक प्रकार है? लप्पा, लप्पी और बांकड़ी ये किसके प्रकार है भाई? बताओ जल्दी से। गोटे के प्रकार है, पगड़ी के प्रकार है, अंगरखी के प्रकार है, या फिर आपके ओढ़नी के प्रकार है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बताइए साथियों। गोटे के प्रकार, पगड़ी के प्रकार, अंगरखी के प्रकार, ओढ़नी के प्रकार, लप्पा, लप्पी और बांखड़ी। बताइएगा जल्दी से। नो का राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल नो का जो राइट आंसर साथियों, बिल्कुल गोटे के जो प्रकार होते हैं साथियों, इसको लंपा, लंपी या आपके बांकड़ी कह देते हैं। अर्थात ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। देखो बिल्कुल सीईटी के अंदर आपको ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली। ये कह रहा है कि गोटा उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र है साथियों वो कौन सा है? गोटा उद्योग का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो बताना है आपको, कौन सा है? बताइएगा साथियों। अकोला है, सांगानेर है, बगरू है और खंडेला है। गोटा 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 बताइएगा जल्दी से। क्या है? अकोला है, सांगानेर है, बगरू है और आपका खंडेला है। कमेंट करके बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? गोटा उद्योग। गोटा उपयोग तो आप सभी को पता है खंडेला। खंडेला कहाँ पड़ता है साथियों? आपका सीकर में पड़ता है, नीम का थाना। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। अब नीम का थाना नहीं कहेंगे क्योंकि सरकार खुद कंफ्यूज है कि जिला कौन सा है कौन सा नहीं। आप याद रख लेना खंडेला कहाँ आता था पहले? सीकर में आता था। अगर ऐसे नहीं पूछेगा आपको तो सीधे पूछ लेगा खंडेला। ठीक है, कांतली नदी यहाँ से। ये कह रहा है साथियों आपके सरपेच, बालाबंदी, दुगदुकी का प्रयोग होता है, जिसके लिए पछेवड़ी, लटकन आदि का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा जल्दी से। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरपेच, बालाबंदी, दुगदुकी, पछेवड़ी, लटकन आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सजावट के लिए। क्या कह रहा है साथियों आपके? सजावट के लिए, कपड़ों को रंगने के लिए, ओढ़नी बनाने के लिए, पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए। बताइएगा साथियों आपके ये का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी का जो प्रयोग होता है साथियों वो किसके लिए होता है? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका द क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? पगड़ी को
चमकीली बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये आपके पगड़ी के जो आभूषण होते हैं वो होते हैं। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि शेखावाटी में, क्या कह रहा है साथियों कि शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, फ्रेम वर्क, कढ़ाई, पेच वर्क और रंगाई। बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शेखावाटी में जो अलग अलग रंग के कपड़ों पर जो विविध डिजाइनें जो कपड़ों को काट कर बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा जल्दी से साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेम वर्क, कढ़ाई, पेच वर्क और रंगाई। स बिल्कुल बिल्कुल पेच वर्क, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों आपका, बिल्कुल स। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, सी इसका करेक्ट आंसर। 13 नंबर कह रहा है साथियों थमड़ियों, तेडियो, आर्ड, आभूषण जो है साथियों आपके मुठिया है, झालरा है, ठूसी, ये सारे के सारे कहाँ पहने जाते हैं। थमड़ियों है, थेडियो है, आर्ड है, मुंडिया है, झालरा है, ठुसी है, ये कहाँ पहने जाते हैं, हाथ में, गले में, कंठ में, बाजू में। बताइएगा जल्दी से साथियों इसका राइट आंसर। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंठ में। कहाँ पहने जाते हैं साथियों, आपके कंठ में पहने जाते हैं। अगर आपको एक भी आ रहा है ना इससे, तब आप भी आराम से पता लगा लोगे साथियों। देखो साथियों, आर्ट, आर्ट तो सभी को पता है गले में पहन जाती है। झालरा, मुठिया, ये तो आप सभी को पता ही है, गले में पहने जाते हैं। तो थमड़ियों है, थेडियो है, आर्ट है, टूसी है, ये कहाँ के आभूषण है भाई, गले के आभूषण है। सॉरी, कहाँ के आभूषण है, कंठ के आभूषण है ना, कंठ के आभूषण। ये कह रहा कि वो है कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, वो कहलाती उस्ता कला। और आपके ब्लू पोट्री, थेवा कला, मांडना। अब साथियों हम सारी की सारी चीज पर चर्चा कर लेंगे। उस कला जिसमें कांच की बारीक काम किया जाता है वो कौन सी हो जाएगी साथियों आपके, उस्ता कला। नहीं भाई, उस्ता कला तो साथियों आपके ऊँट की जो खाल होती है साथियों उस पर काम किया जाता है, वो तो ऊँट उस्ता कला आता है साथियों आपकी। ब्लू पोट्री, आपकी जो ब्लू पोट्री है साथियों, ये कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। मांडना, जो घर की दीवारों पर साथियों के चित्र बनाए जाते हैं साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है। लेकिन ये कह रहा है साथियों कि वो कला कौन सी है जिसके अंदर आपके सोने के किया जाता है साथियों, कांच बेल्जियम से बनाया जाता है। और आपका सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अर्थात 14 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। आगे चलो भाई, ये कह रहा है देखो अब आपके कला संस्कृति के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो साथियों ये कह रहा है कि राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष, ये कह रहा है कि राजस्थान साहित्य अकादमी की जो स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई साथियों, याद रख लेना। ये हर तीसरे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको सन वाले हर एग्जाम में 2 या 4 तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1980 है, 1958 है, 2000 है और साथियों हमके 2011 है। यानी कि राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी, बताइएगा राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल 1958। कब की गई थी साथियों, हमके 1958 में इसकी स्थापना होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बता पा रहे हो क्या कि इसके बारे में और कुछ नई चीज़, क्या कह रहा हूँ साथियों मैं आपको कि राजस्थान साहित्य अकादमी की जो स्थापना है साथियों ये कब की गई, ये तो आपने बता दिया है। लेकिन इसके बारे में क्या बताना चाहोगे साथियों आपके, बिल्कुल देखो उमर सिंह दान की कविता 56 के काल, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें संकलित है। ठीक है, अब आगे बताइए साथियों कि राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अब इससे सरल क्वेश्चन तो और क्या ही बन सकता है साथियों। ये कह रहा है कि राजस्थान के अंदर जो भील आंदोलन साथियों इसका नेतृत्व किसने किया था। आपके ये कह रहा है साथियों हमके मोहनलाल जी सुखाड़िया ने, बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो नहीं किया। मोतीलाल तेजावत ने, भीखाबाई ने या फिर आपके महेश कुमार ने। बिल्कुल साथियों के भील आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने या आपके जाडोल के ठिकानेदार थे साथियों। और 21 सूत्री याद रख लेना, 21 सूत्री इन्हीं से ही संबंधित होता है। ठीक है साथियों, 21 सूत्री मेवाड़ के, इनको क्या कहते हैं आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी। इनकी 2 उपाधियां साथियों इनकी, एक तो कहते थे इनको आदिवासियों का, दोनों उपाधियां लिख दीजिए साथियों, आदिवासियों का मसीहा, क्या कहते थे साथियों, आदिवासियों का मसीहा। और एक दूसरी उपाधि थी इनकी आपके बावजी। कौन सी थी साथियों, आपकी बावजी थी, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत थे साथियों। ठीक है भाई, आगे बताइए कन्हैया लाल का प्रथम काव्य कृति का नाम क्या है। राजस्थान, गोदान,
प्रयोग और पृथ्वी। कन्हैयालाल का प्रथम काव्य कृति का नाम बताना है। ठीक है भैया, कन्हैयालाल का जो प्रथम काव्य कृति है साथियों, इसका नाम बताना है। क्या बताएंगे साथियों उसका हम? प्रयोग। राजस्थान है, गोदान है, पृथ्वी है, प्रयोग है। बिल्कुल राइट आंसर जो इसका होने वाला है सी। क्या हो जाएगा साथियों आपका? प्रयोग। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कन्हैयालाल का जो प्रथम काव्य कृति का नाम है वो क्या है साथियों? बी आपका प्रयोग, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये कह रहा है कि हरीश जो साथियों आपके क्या कह रहा है साथियों आपके हरीश आपके बादानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए साथियों आपके। बिंदु है, मधुमती है, लहर है और वातायन है। 18 का राइट आंसर कौन सा होने वाला है? जल्दी से बताइए साथियों। बिल्कुल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं आज की जो प्रश्नोत्तरी है साथियों आपके। जीके के अंदर आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के अंदर आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे भैया आपके? 30 और 40 क्वेश्चन का रेशियो रहेगा साथियों। 70 क्वेश्चन की आपको एमसीक्यू क्लास रोज मिलने वाली है धरनी एजुकेशन के ऊपर। अब याद रख लेना साथियों, सुबह आपको जीके की मिलेगी और शाम को आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। और 70 क्वेश्चन तो यही है साथियों, और इनको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए साथियों। तो हिंदी और जीके की आपको राजस्थान के अंदर बिल्कुल आपको बेसिक से बेसिक में आराम से कवर करवा दूंगा। ठीक है साथियों, ये करा कि हरीश बादानी द्वारा संपादित जो पत्रिका का नाम होता है साथियों, उसे हम क्या कहेंगे साथियों? बिल्कुल वातायन। क्या नाम है साथियों आपके? वातायन। क्या है नाम साथियों आपका? वातायन। अर्थात क्या हो जाएगा साथियों आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह कह रहा है कि भवानी नाट्यशाला किस शहर में स्थित है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि भवानी नाट्यशाला जो है उदयपुर में, जयपुर में, झालावाड़ में और बीकानेर में। ये तो आपका सरल क्वेश्चन है साथियों, इसमें तो आपको कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है साथियों कि आप इसका नहीं बता पाओ साथियों के उत्तर। बिल्कुल भवानी जो नाट्यशाला साथियों वहाँ पर आपके झालावाड़ में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका राइट आंसर होने वाला। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया था? बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि राजस्थान जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया था? रामधारी सिंह दिनकर ने, सोहनलाल द्विवेदी ने, गुलजार ने और आपका शिवमल सूर्यमल मिश्रण ने। ठीक है भैया, बताइएगा जल्दी से इसका राइट आंसर। बिल्कुल आपका जो शंखनाद है साथियों आपका स से शंखनाद, स से सूर्यमल मिश्रण। अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? 4 नंबर इसका आंसर राइट आंसर। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका से प्रकाशित हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। ये क्वेश्चन आपके सीईटी में फंसने वाला जरूर है। ये कह रहा है कि उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती, युग धर्म, इंडिया टुडे, राजस्थान पत्रिका। बताइएगा साथियों उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती है, मेरा धर्म युग है और इंडिया टुडे है, राजस्थान पत्रिका है। जल्दी से बताइएगा साथियों इसका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा साथियों आपकी सरस्वती। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उसने कहा था आपके चंद्रधर शर्मा। किसकी साथियों? आपके चंद्रधर शर्मा की। किसकी साथियों? आपके चंद्रधर शर्मा की, आपके यादवेंद्र चंद्र शर्मा। ठीक है साथियों, यादवेंद्र चंद्र शर्मा की है। ठीक है साथियों, बताइएगा साथियों उसने आगे देखो। ये कह रहा कि 56 के दुष्काल का चित्रण किस, एक मिनट। हाँ, ये कह रहा कि 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि कौन था? 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला रामधारी सिंह दिनकर, उमरदान, सूर्यमल मिश्रण, गुलजार। बताइएगा 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ये कह रहा है कि 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उमरदान, सूर्यमल मिश्रण, गुलजार। 22 का राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल ये इसका राइट आंसर बताइए। 56 का जो है साथियों आपका दुष्काल का चित्रण करने वाला बिल्कुल उमरदान। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उमरदान ने आपके 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि आपके कौन हो जाएगा साथियों? आपके उमरदान हो जाएगा। ये कह रहा कि धरती धोनारी किस कवि की रचना है? बताइएगा साथियों आपके। रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, कन्हैयालाल जी सेठिया, सूर्यमल मिश्रण। ये तो आपके साथियों बहुत ही पॉपुलर इनकी क्या है साथियों आपकी रचना है। अर्थात कन्हैयालाल जी सेठिया जी की रचना है। सूर्यमल मिश्रण, लीलता, शबद, ये सारे के सारे इनके ही। राजस्थान में किस भाषा को अकादमी नहीं है? राजस्थान की एक साथियों ये कह रहा है कि राजस्थान में किस भाषा की अकादमी नहीं है? भाई ब्रज है, बिल्कुल है साथियों। गुजराती, अब भाई गुजराती राजस्थान में काम में नहीं आती तो इसका तो नहीं होगा। राजस्थानी बिल्कुल है और हिंदी है। अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होने वाला।
ये कह रहा है कि हरावल नामक पत्रिका के लेखक संपादन कौन थे। भाई साहब, जो सैनिक लड़ते थे साथियों, जो पहला भाग होता है उसे हरावल कहते हैं साथियों। इस जो लेखक है साथियों, इसका संपादन किस लेखक ने किया था? किशोर कल्पना कांत ने, कवि चंद्र सिंह ने, और साथियों आपके कवि चंद्र सिंह ने, सत्य प्रकाश ज्योति ने, सुंदर भानु भारद्वाज ने। बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सत्य प्रकाश ज्योति। क्या हो जाएगा साथियों आपके? सत्य प्रकाश ज्योति, अर्थात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरावल नामक जो पत्रिका थी साथियों, बिल्कुल इसका जो करने वाले थे साथियों, वो कौन थे साथियों? आपके सत्य प्रकाश जोशी जी की ये रचना है। ठीक है भैया, आगे बताइए साथियों कि राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है। ये तो बहुत ही अच्छा है। मधुमती, हरावल, जागती ज्योत और आपके कमर मेवाड़ी। ये साथियों आपके कमर मेवाड़ी। बिल्कुल साथियों, बताइए कि राजस्थानी जो साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है साथियों आपके कौन सी है साथियों? ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, मधुमती। अर्थात कौन सा राइट आंसर होने वाला है? ए। ठीक है भैया, आगे चलिए साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेनानी जो सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में से जानी जाती है उसकी करती है, यानी किसकी करती है? बताइएगा साथियों के किशोर कल्पनाकांत, मेघराज मुकुल, कवि चंद्र सिंह और साथियों आपके सत्य प्रकाश ज्योति। सेनानी साथियों आपके हड़ी रानी क्रमावती की, सॉरी हड़ी रानी सहलकौर जिनकी थी साथियों आपके, बिल्कुल इन्होंने क्या दे दिया साथियों? आपका सिर काट कर दे दिया था। रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी साथियों। बिल्कुल राज सिंह के समय की ये घटना है। ये कह रहा है कि दवावेत किस भाषा के शब्दों से युक्त है? दवावेत किस भाषा के शब्दों से युक्त है? अरबी और फारसी, उर्दू और फारसी, हिंदी और मराठी, बंगाली और उर्दू। बिल्कुल दवावेत आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका अरबी और फारसी। ये क्वेश्चन आपके साथियों घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना। दवावेद किस भाषा के शब्दों से युक्त है? अरबी और फारसी भाषा के शब्दों से मिश्रित है। आगे आता है साथियों आपका अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? किशोर कल्पनाकांत को, शिवचंद्र भरतिया को, और साथियों आपके कवि चंद्र सिंह और आपके चंद्र भानु द्वाराचार्य को। बताइए साथियों 29 नंबर क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका शिव चंद्र भरतिया को कहा जाता है। राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहेंगे? आपके शिव चंद्र भरतिया को कहेंगे, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है? यह किसकी रचना है? चंद्र मोहन प्रकाश, बी ऑप्शन राजा राम, शिवदास गार्डन, मधुकर तेलन। बिल्कुल साथियों आपके अचलदास खिची जो रचना है साथियों आपके शिवदास चारण बोल दीजिए या गार्डन बोल दीजिए, एक ही बात है। थीस का राइट आंसर कौन सा होने वाला है साथियों आपका? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर देखो बी इसमें भी दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सी मान लीजिए इसको। लेकिन आपका जो राइट आंसर है आपके अचलदास जी खिची जो आपके गागरोन के शासक हुए थे साथियों, इनके ऊपर लिखी थी। ये कह रहा है कि विजयदान देवता ने अपनी बातारी फुलवाड़ी या फुलवारी नामक जो काव्य संग्रह है कितने खंड में किया था साथियों? बहुत ही शानदार जानदार उदाहरण हो जाएगा साथियों आपके 13 खंड में। किसमें साथियों? आपके बातारी फुलवारी कितने खंड है इसके? 13 खंड है। कितने खंड है भैया? 13 खंड है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी पर आपके कुल माला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, इस तरह याद रख लेना। ये कह रहा है कि मिंजर और लील डांस किसके प्रमुख काव्य संग्रह हैं? साथियों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया था लील डांस तो कन्हैयालाल सेठिया जी की है, तो याद रख लेना इसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसके लिए साथियों सभी साथियों को धन्यवाद। अगर क्लास में आप नए हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। इसी चैनल पर आपके हिंदी व्याकरण की बिल्कुल शानदार शानदार क्लास होती है साथियों। अब तक की हिंदी की जितनी भी मैंने क्लासें ली है बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी के साथ ली है साथियों। ये जीके की क्लासें साथियों आपके जितने भी मेरे साथी BSTC वाले जुड़े थे और CET वाले जुड़े थे वो नहीं मान रहे थे, इसलिए मैं ये क्लासें ले रहा हूँ। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ आपका हिंदी व्याकरण है। अभी भी बता देता हूँ हिंदी व्याकरण में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन केवल मैं आपको बस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अब जो वीडियो आएंगे साथियों आपको हिंदी के भी मिलेंगे, GK के भी मिलेंगे।